ठीक है, अब अपन लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पहले अपन कंपनी बना लें, RTF3 करेंगे। RTF3 यहाँ पे क्रिएट कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में होता है नॉर्मल, अगर कहा जाए तो खर्चे और इनकम के बीच का जो चीज आता है। जैसे हमारी इनकम 50,000 है, हमारा खर्चा 10,000 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 40,000। तो किसी भी कंपनी में एक इनकम भी होती है और खर्च भी होता है। उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। ज्यादातर इनकम ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंसेस कम। एक कंपनी बना लेते हैं अपन। कंपनी बन गई। अब इसकी एंट्रियां कहाँ की जाती हैं? इसकी मैं परिभाषा आप लोगों को बोलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में कहते हैं लाभ हानि खाता। यह वर्ष के लास्ट में बनाया जाता है। इसके अंतर्गत इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं आता। डायरेक्ट क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो इसमें क्या आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम आते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम कुछ खर्चे कर लेते हैं, फिर कुछ इनकम ले लेते हैं। पहले खर्चा कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे या 5 पेमेंट वाउचर में करेंगे। खर्च पेमेंट हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है, कोई भी खर्चा हो सकता है। सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, बहुत चीजें खर्च होते हैं। अर्ट सी करके सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, ई एक्सपेंस अंडर कर देंगे वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 15,000 नीचे कैश सेलेक्ट कर देंगे। अर्ट सी करके रेंट, नॉर्मल सी केवल खर्चा करना उसी तरह जैसे पैसा जाता है खर्चों को। अर्ट सी करके बनाएंगे। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एडवर्टाइजमेंट, ये भी रहेगा। क्योंकि इसमें अल्फाबेट के नाम से शो करता है, तो सी पहले ऊपर था, अब हमने ए बना लिया तो इंटर करते हुए चले गए, लेकिन यहाँ पे नीचे हमें कैश सेलेक्ट कर लेना। 4 खर्चे हो गए। एक और कर लेते हैं अपन, अर्ट सी करके रिपेयरिंग। ये 5 खर्चे हो गए। किसी भी कंपनी में ये खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन हमने 4-5 एग्जाम्पल में ले लिया क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद अपन खर्चे मेंटेन हो गए। अब इनकम कर लेते हैं। इनकम कोई भी हो सकता है, हमारी कोई कंपनी का इनकम है, कोई स्टोर है, कोई शॉप है, अगर सभी में खर्चे हो सकते हैं, कोई कंपनी है हमारी। ठीक है, अब इनकम लेते हैं। इनकम में ये अब 6 रिसीव वाउचर में होगा। कोई भी इनकम हो सकती है। कमीशन रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम होगी, डायरेक्ट होगी, मेन इनकम।
ठीक है, हमारे यहाँ अगर मान लीजिए घर पे शॉप है तो किराना इनकम हो गई, और ट्रांसपोर्ट का मेन काम है हमारा, ट्रांसपोर्ट में इनकम हो गई, और कमीशन वाला कुछ वर्क कर रहे थे तो कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन का। ठीक है, अब इसको अपन देखते कहाँ पे, हमारे पास इनकम हो गई और खर्चे हो गए, इन दोनों को घटा के हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। इसको कहाँ देखेंगे, वही प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्रियां देखना है तो डिस्प्ले डे बुक में ये एंट्री आ गई कि हमारी 5 तो पेमेंट की एंट्री है, 3 रिसीट की एंट्री है। पेमेंट में अपना सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयरिंग, और खर्चों में वही इनकम में अपना आ गया कमीशन रिसीव, किराना, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसको अपन वही प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इंटर करेंगे, आर्ट F1 डिटेल देखने के लिए ये मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये शो कर रहा है, और आपकी इनकम ये है। इनकम 1,60,000 इनकम है, जिसमें से 41,200 घटा दिया गया है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई, 1,18,800। यह वर्ष के लास्ट में बनाया जाता है। इसके अंतर्गत इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम आती है। इसको बनाने पर हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम आएंगे। हो गया, आ गया समझ में? कुछ नहीं, इसमें हमने इनकम मेंटेन की और खर्चे। यस सर, आ गया, बस इतना ही करना है सर, इनकम हाँ और खर्चा। हाँ हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही होता है ना, जैसे अगर कोई बोलता है कि हमें प्रॉफिट बताइए कितना हुआ, तो हम उसके खर्च ले लेंगे और उसकी इनकम ले लेंगे। तो उसका अगर मान लीजिए 50,000 इनकम है, तो खर्चे घटा देंगे, उसमें से प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट का फार्मूला ही होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यस यू सर। फॉर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।